शांति। 26 मार्च 2026 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है, जिस लिंक से आप चारों समय रोजाने जुड़ सकते हैं। उस लिंक से जुड़ने के लिए उस लिंक को आपने कॉपी करना है और अपने पास कहीं भी पेस्ट करके क्लिक करेंगे तो लिंक खुल जाएगा, और तो वहां क्लिक करेंगे तो नहीं खुलेगा। ये एक प्रॉब्लम है। तो उस लिंक को आपने वहां से कॉपी करना है, अपने पास कहीं भी नोटबुक में जहां भी आपको सुविधा हो वहां आप पेस्ट कर ले और उसको क्लिक करेंगे तो खुल जाएगा। उसको आप ब्राउजर में पेस्ट करेंगे तो खुल जाएगा। तो इस प्रकार से आप जुड़ सकते हैं। और यदि आपको जुड़ने में कोई दिक्कत हो रही है फिर भी, तो आप इसी वीडियो में नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, उस पर मैसेज करेंगे तो मैं आपको पुनः आपके पास लिंक भेज दूंगा। वो लिंक क्लिकेबल होगा, वो क्लिक करने से आप जुड़ जाएंगे। और फिर आप प्रश्न भी पूछ सकते हैं, आपका कोई सुझाव है तो वो भी आप हमें दे सकते हैं। इसके साथ हमने मुरली के प्रश्नों का भी एक फॉर्म बनाया है, जिसमें आपसे आज की मुरली के 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। उससे आपका क्या होगा कि आप सारे दिन की मुरली को रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम पड़ जाएगा कि आज हमारे प्रश्न जो मुरली की बातें हैं वो हमें याद रहेंगी, और उससे गलत हुआ है तो आप दोबारा भर के भी उसको देख सकते हैं, तीसरी बार भी भरकर देख सकते हैं। आपको अपने गलत और ठीक का पता लग जाएगा। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, संग दोष से बचकर पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान दो। संग दोष से बचकर पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान दो, तो कोई भी तूफान आ नहीं सकते, कोई भी तूफान आ नहीं सकते। बाकी माया को दोषी मत बनाओ, माया को दोषी मत बनाओ। लाइन समझ में आई ये बात? सबसे पहली बाबा कहते संभाल करो। किस बात की संभाल करो? संग दोष। संग दोष किसे कहते हैं, कौन बताएंगे? संग दोष किसे कहते हैं? जो विकारी होते हैं, जो विकारों को गलत भी मानते और विकार करते रहते हैं, उनका संग दोष नहीं करेंगे तो किसी काम नहीं। सबसे पहला हमारा संगी कौन है? देह, जो दुश्मन है, जहां सारे विकार संस्कार के रूप में पड़े हुए हैं। भाई जी, यहाँ मैं अगर देहधारियों का संग करा, जैसे भक्ति में भी भक्त जो है वो देहधारी, तो वो हमें उल्टे रास्ते पर ही लेके जाएंगे। तो पहला अपनी देह
इसका संग नहीं करना। पहले सबसे पहली मेहनत जो करनी है वो इस देह से न्यारा होने की करनी है। सबसे दोष भरा पहला पहला मेरा शरीर है। इससे जब तक हम ये अभ्यास नहीं करेंगे कि मैं इस देह से न्यारी आत्मा हूं, सबसे पहला अभ्यास ये चाहिए कि मैं इस देह से न्यारी आत्मा हूं। इसका संग छोड़ना है, इससे न्यारा होना है। जब तक हम इस देह से न्यारे नहीं हुए तब तक हम दुनिया के देहधारी किसी से भी न्यारा नहीं हो सकते। अब इस देह में रहना भी है और देह से न्यारा भी होना है। देह में रहते हुए देह से न्यारा समझना है, जिसके लिए बाबा ने टर्म्स यूज की है कमल फूल समान। कमल फूल समान, जैसे कमल कीचड़ में रहते हुए कीचड़ से अलग होता है, ऐसे हमने इस देह में रहते हुए देह से अलग। वो तो कमल है, अलग खिल जाता है, हम कैसे अलग हो जाए? कौन बताएगा? ऐसी ऐसी बातें बताओ, क्या करें? बाबा हमें फंसाता है, कहते हैं देह में भी रहो और कीचड़ भी ना लगे। बताओ, देह का कहना नहीं मानो। बुद्धि से अलग होना है, बुद्धि से बाबा की श्रीमत पे चलना है। हाँ, बुद्धि से हमने सिर्फ बाबा की श्रीमत माननी है, इस शरीर का कोई कहना नहीं मानना। इस शरीर का कोई कहना नहीं मानना। ठीक है, क्योंकि इस शरीर का कहना मानेंगे तो बाबा नाराज हो जाएगा। इस शरीर का कहना वो मानना है, उतना मानना है जितना बाबा ने मानने के लिए कहा। जो मानने के लिए मना किया है उसको मानना ही नहीं। बाबा इसमें नाराज क्यों हो गए? हाँ जी, तो हमारा इसमें बाबा क्यों नाराज हो? या हमको मानेंगे तो हमको दुखी हो गए, हम दुखी हो गए। बाबा नाराज नहीं होता। बाबा क्यों नाराज हो? बाबा ने बोल दिया ऐसा नहीं करना तो नहीं करना, या हम करेंगे तो हम दुखी हो गए, करेंगे तो बचेंगे। बाबा इसमें दुखी क्यों होगा, नाराज क्यों होगा? गुस्सा तो करता है ना, गुस्सा करता है कि नहीं करता? वो दिखाता है, गुस्सा करेगा तो वो बाबा कैसा कहता है? अच्छा, गुस्सा नहीं करेगा, दिखाता है। वो दिखा सकता है। ठीक है, जी बाबा हमारी भाषा बोलता ही इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। हमारी भाषा, हमारी भाषा से सिखाते हैं हमें। अच्छा ये चक्कर है। हम जो है ना बिगड़े हुए हैं। बाबा से बोलता है, हाँ, बाबा बोलता है और बाबा बोलता हमारी भाषा में है, ये बात है ना। बाबा बोलता है और बाबा हमारी भाषा में बोलता है। हमें हमारी भाषा समझ में आती है ना। जैसे तोतला बच्चा हो, उसके साथ तोतली भाषा में बात करनी पड़ती है ना। अच्छा, तो सबसे पहले हमें समझ में आ गया कि हमें संग दोष से बचना है, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है, मतलब इस शरीर का कहना नहीं मानना। ये शरीर तो हमारे लिए दुश्मन है, क्योंकि ये दोष वाला है। इस शरीर के अंदर आदतें बिगड़ी हुई हैं, इसको खाने की, पीने की, उठने की,
सोने की हमने आदत डाली है, इसको बिगाड़ दिया है। तो अब बाबा कहते तुम सुधर जाओ, इसको छोड़ो। जो आदतें मैं कहता हूं वो आदतों को ही आपने इस्तेमाल करना है, चाहे इसके लिए तो चाहे अपने लिए। ठीक है क्या नहीं? संग दोष से बचकर पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान दो। और बाकी इसके बाद देह के बाद आते हैं देह के संबंधी, फिर देह के संबंधित के बाद ये सारी संसार की वस्तुएं, ये हमारे पास तब आती हैं जब हम देह के संपर्क में आते हैं। हम देह के संपर्क में नहीं, देह के प्रभाव में नहीं, तो ये भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ध्यान दो, पूरा पूरा ध्यान दो, तो कभी तूफान आ नहीं सकते, कभी भी तूफान ही नहीं आएंगे। तूफान आते ही तब हैं जब आप इस देह के स्मृति में आ जाते हैं, देह के संबंधियों की स्मृति में आ जाते हैं। अब आत्म स्मृति में रहो तो ये तूफान आ ही नहीं सकते। माया को दोष मत दो, माया को दोषी मत बनाओ, माया को दोष मत दो। माया का कोई कसूर नहीं, माया कुछ नहीं करती। ये सारी गलती तुम्हारी है, ये सारी गलती तुम्हारी है। इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ लो, इसके जिम्मेवार तुम हो। बस माया को भी निर्दोष बना दिया। आप बता दो क्या करोगे? माया का कोई कसूर नहीं, उसको दोष देने की भी जरूरत नहीं। सारा कसूर है तो तुम्हारा है, क्योंकि हमने बाबा को पसंद कर लिया है। अब वो हमारे ऊपर पूरे जुल्म करने पर तुला हुआ है। देख लो बाबा। ये माया कोई है ही नहीं, उसको दोष भी कैसे लगेगा? माया है ही नहीं तो उसको दोष भी कैसे लगेगा? हम दोष, बाबा खुद दोष देवे तो कोई बात नहीं। बच्चे तुम्हारा कोई दोष नहीं है, माया आई है। वो बाबा कहे तो कोई बात नहीं। आज हम बड़े हो गए हैं और हमें कह रहे हैं कि दोष, पहले तो हमें यही सिखाया कि माया का कसूर है, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। अब कहते माया का भी कोई दोष नहीं है। पहले तो कह देते थे बच्चे तुम्हारा कोई दोष नहीं, माया का कसूर है। और बड़े हो गए हैं तो अब बिगड़ गया है। बाबा कहते ना माया का भी कोई दोष नहीं है। भाई जी पहले बाबा को हाँ भाई बाबा जी बोल रहे हैं कि अपना सूक्ष्म और कर्म इंद्रियों के आधार अपने को बाबा की श्रीमत के अनुसार चलाओ। इसलिए हमें जो वो अच्छे बच्चे हैं ना, जो ज्ञान में गहराई में जाना नहीं चाहते, हम बेमतलब गहराई में जा रहे हैं। सीधा मुरली पढ़े आगे चले, क्या तो भाई जी जो आगे बढ़े ना वही सुन रहा है, वो हफ्ते में एक बार सुनते हैं सिर्फ। मुरली, हमें आदत भी तो बिगड़ गई ना कि हम एक एक बात को सोचने बैठ जाते हैं। तूफान आ नहीं सकते। बाकी माया को कोई दोष भी मत दो, दोषी मत बनाओ उसको। अपने आप को ठीक करो बस। कसूर है तो तुम्हारा है और दुनिया में किसी का कसूर नहीं। तुम्हारे से गलती हो रही है तो तुम जिम्मेवार हो और कोई जिम्मेवार नहीं है। किसी दूसरे को अपना अपना ठीकरा दूसरे पर मत ठोको। जो भी है तुम देखो, तुम ठीक हो तो ठीक हो, तुम गलत हो तो तुम गलत हो। इसमें किसी दूसरे का कोई मतलब नहीं। किसी दूसरे को दोषी, उसका दोष है, उसका दोष है, उसका दोष है, नहीं। सिर्फ दोष है तो सिर्फ तुम्हारा है और किसी का दोष नहीं। भाई ये जिम्मेदार भी हम हैं और दोषी भी हम हैं। मानते होंगे तो हम दोषी है, नहीं मानते तो हम दोषी भी नहीं है। अब हमें मनवा रहा है जबरदस्ती, आपका बाबा क्या करे बताओ? जबरदस्ती मनवा रहा है, कहता है उसका दोष नहीं देना, दोष तुम्हारा है बस। भाई जी जब बाबा ने बोल दिया एक बाबा ही मेरा है और कोई है ही नहीं, हाँ, तो माया तो फिर आएगी ना जब हम माया को अपना बोलेंगे। माया को बुला लेते हैं,
क्योंकि देह में आकर के हमारे से ये सब होता है। तो इसलिए न्यारा बनना है, कमल फूल समान प्यारा बनना है। प्रश्न, कौन सी एक बात सदा ध्यान में रखो तो बेड़ा पार हो जाएगा? कौन सी एक बात सदा ध्यान में रखो तो बेड़ा पार हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? बेड़ा पार हो जाएगा। कौन सी एक बात है जिसको हम ध्यान में रखें, वो अच्छी बात बताओ जिससे हमारा बेड़ा पार हो जाए। भाई तो जी, जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा, सब अच्छा ही अच्छा है, तो बेड़ा पार हो जाएगा। करण करण हर मेरा बाप है, बाबा करा रहा है। बाबा आपका जो हुक्म है, आदेश है, ऐसे सदा बाप के हुक्म पर चलते रहो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। हुक्म पर चलने वाले माया के वार से बच जाते हैं। बुद्धि का ताला खुल जाता है, बुद्धि का ताला खुल जाता है। अपार खुशी रहती है, कोई भी उल्टा कर्म नहीं होता, कोई भी उल्टा कर्म नहीं होता। अपार खुशी रहती है, कोई भी उल्टा कर्म नहीं होता। क्योंकि बाबा की श्रीमत पर चलेंगे तो कोई उल्टा काम नहीं होगा। जहां हम बाबा का कहना मानना छोड़ा, देह अभिमान में आए, उल्टे काम होना शुरू हो जाएंगे।